छठे राजकुमार ने जब देखा कि महारानी शपथ लेते समय वही हाथ का इशारा कर रही है जो 2 साल पहले उसकी सबसे प्रिय प्रेमिका किया करती थी, तो उसके मन में शक पैदा हो गया कि सामने खड़ी महारानी कहीं वही लड़की तो नहीं जिसे उसने 2 साल पहले अपने ही हाथों से मरवा दिया था। अपने शक को पुख्ता करने के लिए उसने शाही बाग में घूमने के बहाने हत्यारों से अफरा तफरी मंगवाई और जानबूझकर उस भगदड़ में किसी दूसरी औरत की रक्षा की। जब महारानी ने देखा कि जिसे वो चाहती है वो सबसे पहले किसी और को बचा रहा है, तो उसके चेहरे पर साफ निराशा झलक गई। बाद में छठा राजकुमार महारानी से माफी मांगने पहुंचा और उसके जलन भरे भाव देखकर उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपने चेहरे पर रख दिया। महारानी ने विरोध नहीं किया तो वो और भी निडर होकर उसे बाहों में भर लेता है, लेकिन महारानी फिर भी खुद को पूर्व गुनियु जिंथमिंग मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद छठा राजकुमार बेहोशी का नाटक करता है और बिस्तर पर लेटे लेटे 2 साल पहले उस लड़की द्वारा दिया गया घंटा अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिससे उसे और यकीन हो जाता है। असल में वो लड़की एक उपन्यास लेखिका थी जो कहानी की दुनिया में फंस गई थी और बाहर निकलने का एक ही तरीका था कि छठा राजकुमार उससे प्रेम करने लगे। 2 साल पहले वो महारानी की निजी दासी थी और चुपचाप छठे राजकुमार की मदद करती थी, जबकि एक त्यागे गए राजकुमार के रूप में उसे रोज अपमान और मार सहनी पड़ती थी। किसी के सच्चे प्रेम पर विश्वास न रखने वाला छठा राजकुमार तब पिघलने लगा जब लड़की ने उसके घावों पर मरहम लगाया, दर्द से बचाने के लिए मिठाई दी और उसकी मां की याद में चोरी छिपे उसे जीज कराने ले गई, जबकि महल में ये सख्त मना था। लड़की के इन छोटे छोटे स्नेह भरे कामों ने उसके जमे हुए दिल में उम्मीद जगा दी। लेकिन अगले ही दिन महारानी को ये सब पता चल गया और छठा राजकुमार ने गलतफहमी में मान लिया कि लड़की ने उसे धोखा दिया है। जब गुप्तचर ने बताया कि वो लड़की महारानी की तरफ से है, तो उसे लगा कि उसकी सारी अच्छाई सिर्फ दिखावा थी और अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए उसने निर्दयता से उसी लड़की को मरवा दिया। मगर लड़की मरी नहीं, बल्कि सिस्टम ने उसे नया शरीर देकर महारानी के रूप में दोबारा कहानी में भेज दिया। जागने पर उसे पता चलता है कि अब वही महारानी है जिसने छठे राजकुमार को बचपन से सताया है और अब उसे इसी पहचान के साथ उसे जीतना होगा। महल में साजिशें, गलतफहमियां और दर्द फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब छठा राजकुमार देखता है कि महारानी वही शपथ वाला इशारा दोहराती है, तो उसके दिल में दबा हुआ सच फिर से जाग उठता है और कहानी एक बार फिर प्रेम, पछतावे और नियति के मोड़ पर आ खड़ी होती है।